हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट थ्योरी देखने वाले हैं। जितने भी थ्योरी बनते हैं आपको इस सेशन देखने को मिलेंगे और इसी थ्योरी से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। ओके, तो सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। अब ये टर्म 1 के लिए बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है आप लोग के लिए। सबसे पहले देखेंगे डिफाइन की बात कर रहे हैं। एडजॉर्बेंट का डिफिनेशन बताना आपको है कि एडजॉर्बेंट होता क्या है, पहले समझिए इसको बात। द मटेरियल्स प्रोवाइडिंग द सरफेस अपॉन विच एडजॉर्प्शन, मतलब कि जहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है, जो सरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो सरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है उसी को एडजॉर्बेंट बोलते हैं। उसके बाद देखिए एडजॉर्बेट, देखिए द सब्सटेंस एडजॉर्ब, जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है, ओके, इक्वल टू क्या होगा, एडजॉर्बेट बोलेंगे उसको। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, इन एडजॉर्प्शन ऑफ सुक्रोज ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, इसमें देखिए क्या हो जाएगा बताइए। देखिए एक्टिविटी चारकोल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्टिविटी जो चारकोल है इस सरफेस पर हो रहा है, सरफेस पर होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। और जो यहाँ पर एडजॉर्ब कौन हो रहा है बताइए, सुक्रोज हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्बेट हो जाएगा सुक्रोज। इस टाइप का आप लोग याद कर सकते हैं। सेकेंड जो है, सेकेंड आपको डिफिनेशन ही मिलेगा आपको यहाँ पर भी, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो होता है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ बीम इज इल्यूमिनेटेड, या आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं एग्जाम में, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। जो भी आपको याद करना इजी पड़ता है उसे ही याद कीजिए। हाँ, ये सब जितने भी मैं जो भी क्लास 12 के लिए फीस केमिस्ट्री जो भी मैं करवाता हूँ, कंप्यूटर करवाता हूँ, सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन कीजिए, लिंक से ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर जितने भी पीडीएफ है वो अच्छे से तैयारी कीजिए। आगे भी देखिए डिफिनेशन ही है, देखिए ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए ब्राउनियन मूवमेंट, द फिनोमिना ऑफ जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। ओके, द जिगजैग मोशन, देखिए इस टाइप का जो मोशन होता है ना उसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। ओके, तो जिगजैग मोशन को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। अब देखिए एक पॉइंट भी याद रखिए कि साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इंक्रीजेज, तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जितना छोटा पार्टिकल रहेगा ना उतना ब्राउनियन मूवमेंट ज्यादा वर्क करेगा, उस पर इंक्रीज कर जाएगा। और जितना साइज बड़ा कर दीजिएगा पार्टिकल का तो क्या हो जाएगा बताइए, ब्राउनियन मूवमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसका मोशन जो मूवमेंट है, मोशन है, वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। फिर देखिए आगे डिफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द कैथोड while negative charge particles move towards the anode. नेक्स्ट देखेंगे पेप्टाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ए precipitate into colloidal solid by the shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte are called peptidization। और भी देखेंगे डिफिनेशन टाइप का ये, और भी डायलिसिस, the process of separating the soluble impurities present in the colloidal solution by means of diffusion through the suitable membrane is called dialysis। एक और देखेंगे desorption, the process of removing and adsorb substance from a surface on which it is absorbed is called desorption। अब हम लोग देखेंगे थर्ड जो है इसमें, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले इसका डिफिनेशन समझ लीजिए, डिफिनेशन समझिए। इट इज अ फिनोमिना ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पेसिस एट द सरफेस रेदर देन इट्स बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड टर्म एज एडजॉर्प्शन। अब इसके बाद डिफिनेशन देख लीजिए इसके, इट इज द फिनोमिना इन विच सब्सटेंस एसिमिलेटेड इज uniformly distributed throughout the body of the solid or liquid। और भी देखिए डिफरेंस, देखिए ये सरफेस फिनोमिना है, ये कैसा फिनोमिना, बल्क फिनोमिना है। अब इसमें फोर्स जो एक्ट काम करता है, अनबैलेंस फोर्स एक्ट काम करता है, इसमें बैलेंस फोर्स एक्ट काम करता है। ये हेटेरोजेनियस प्रोसेस होता है, ये जो होता है होमोजेनियस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट 4 नंबर देखेंगे यहां पर,
डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। देखिए लियोफोबिक को पहले देख लेते हैं, सॉल्वेंट लाइकिंग होता है, और लियोफोबिक जो होता है, लियोफिलिक में सॉल्वेंट लाइकिंग यानी सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होते हैं, ये लविंग होते हैं, और इसमें क्या हो सॉल्वेंट हेटिंग। इस जो लियोफिलिक कोलाइड्स जो होता है वो रिवर्सिबल सोल्स होता है, और लियोफोबिक जो होता है इरिवर्सिबल सोल्स होता है, और लियोफिलिक कोलाइड्स जो होता है क्वाइट स्टेबल होता है, और लियोफोबिक जो कोलाइड्स होता है ये अनस्टेबल कंडीशन होता है। और भी देखेंगे साथ में, इट कांट बी इजली कोगुलेटेड, ये क्या होता है इजली कोगुलेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लियोफिलिक का गम, जेलाटिन, स्टार्च और रबर। इसमें देखिएगा एग्जाम्पल तो सिल्वर और गोल्ड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड और मेटल सल्फाइड माने कि आर्सेनिक सल्फाइड। 5 नंबर देखेंगे डिफिनेशन लियोफिलिक कोलाइड्स, द टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन देयर इज ए ग्रेटर एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एट डिस्पर्स्ड मीडियम। लियोफोबिक कोलाइड्स क्या होता है, द टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन द डिस्पर्स्ड फेज डज नॉट हैव एफिनिटी for the dispersion medium so that the collider is not readily formed। 6 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए एग्जाम में। व्हाट आर द इमल्सन, व्हाट आर टाइप्स, और गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। देखिए ये आएगा आपको, जिसे बताया गया है कि आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, उसमें 2 प्रश्न करने हैं और दोनों का वेटेज होगा 5 मार्क्स माने कि 2.5 तो ये 2.5 में अनलाइक क्वेश्चन है। Emulsion are the colloidal solutions in which dispersed phase as well as dispersing medium are liquids। There are 2 types होता है। क्या होता है oil in water emulsion, those emulsion in which oil act as a dispersed phase, water act as a dispersing medium। एग्जाम्पल है मिल्क है, वैनिशिंग क्रीम। वाटर इन ऑयल इमल्सन क्या हो जाएगा, द इमल्सन इन विच वाटर एक्ट डिस्पर्स फेज एंड ऑयल एक्ट डिस्पर्सिंग मीडियम यानी कि सॉल्वेंट जैसा काम करता है। तो ये जो हो जाएगा इसका एग्जांपल बटर और क्रीम हो जाएगा। 7 नंबर जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का डिफरेंस बताना है। देखिए डिस्पर्स फेज जो होता है इट इज द कंपोनेंट present in a small proportion and is just like a solvent in solution। जैसे सिल्वर इन वाटर माने डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा, इसमें सिल्वर हो जाएगा। डिस्पर्सन मीडियम इट इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द एक्सेस एंड इज जस्ट लाइक इन सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। देखिए कोलाइडल ऑफ सोल्यूशन सिल्वर इन वाटर क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, किसमें वाटर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए राइट डिस्पर्स फेज एड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ हेयर क्रीम ए कोलाइडल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हेयर क्रीम इन वाटर इन ऑयल क्या हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। डिस्पर्स फेज का वाटर हो जाएगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। इस टाइप का ही थ्योरी देखने को मिलेंगे आपको। 9 नंबर जो है राइट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ द पेंट। डिस्पर्स फेज देखिए पेंट का, देखिए डिस्पर्स सॉलिड हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम का होगा लिक्विड, और कोलाइडल जो पेंट का टाइप बताना किस टाइप का कोलाइडल सोल्यूशन में आ जाएगा, इस सोर्स में आ जाएगा। 10 नंबर देखिए राइट डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ द मिल्क ए कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए डिस्पर्स फेज का फैट या ऑयल हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम का हो जाएगा वाटर हो जाएगा। टाइप पूछा जाए तो इमल्सन किस टाइप का है बताइए। देखिए यहाँ पर ऑयल इन वाटर, लिक्विड एंड लिक्विड। देखिए ये भी है लिक्विड, ये भी क्या है लिक्विड है। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम बोथ आर लिक्विड, उसमें इमल्सन के अंतर्गत आता है। 11 नंबर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन और डिससस्पेंशन। सबसे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके बाद
शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर। फिर इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सोल्यूशन, ए मिक्सचर ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशंस आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर। ड्यू टू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, सो पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। इट इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज। कहने का मतलब ये इसका जो रेंज जो होता है साइज का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है ये। इसके एग्जांपल मिल्क ऑफ फोक देख लीजिए। प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। पार्टिकल साइज का होता है इसके बीच में होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होता है। और कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है बिग एनफ टू द स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट और मेक पाथ विजिबल। सस्पेंशन देखेंगे। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट particles is not dissolved but remains suspended throughout the bulk of the medium। इसका एग्जाम्पल देखिए, ए मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, ए मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन देख लीजिए यहां पर। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, its particle can be seen by naked eyes or its particles scatter a beam of light passing through it to make path visible। और 12 नंबर देखेंगे, arrange the solutions colloidals and suspension in decreasing order of the particle size। सबसे ज्यादा पार्टिकल साइज किसमें होता है, सस्पेंशन, उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन, उसके बाद ट्रू सोल्यूशन में होता है। अब देखेंगे 13 नंबर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ये भी एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर सीधे आपको इसको याद कर लेने हैं। ओके, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज अराइज टू बिकॉज ऑफ वान डार वाल फोर्स। इसमें क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए इट स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। यह फिजियोजॉर्प्शन जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। यह जो है केमिजॉर्प्शन जो होता है इरिवर्सिबल नेचर का होता है। इट डिपेंड्स द ऑन द नेचर ऑफ द गैस, इट डिपेंड्स, देखिए इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजली लिक्विफिएबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड इजली। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसमें से 4-5 याद कर लीजिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन लो होता है, इसमें इंथैल्पी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, केमिजॉर्प्शन हाई होता है। इसमें देखिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, इसमें हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है। नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, इसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीज विथ द इंक्रीज सरफेस एरिया। देखिए इसमें जो जो आपको लगता है कि याद करना चाहिए आप याद कर लीजिए, 5-6 पॉइंट याद कर लीजिए, उसमें से आपको 3 मार्क्स ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, ये इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर्स में, और इसमें क्या होता है यूनी मोलिकुलर लेयर में होता है। अब एक यहाँ से भी जरूर पूछा जाता है, एमसीक्यू चाहे या थ्योरी में पूछा जा सकता है, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर देखिए कोलाइडल सिस्टम का टाइप दिया हुआ है, यहाँ पर कोलाइडल सिस्टम का टाइप दिया हुआ, जैसे इसमें देखिए कितना टाइप दिया, देखिए यहाँ पर टाइप देखिए, एक सोल बताया हुआ, सोल, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, इमल्सन, एरोसेल, सॉलिड सोल, फोम। अब देखिए डिस्पर्स फेज में देखिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से आ गया, देखिए मिल्क आ गया, मिल्क आ गया ना, तो मिल्क पूछेगा कि मिल्क किस टाइप का कोलाइडल सिस्टम है, तो बताना होगा इमल्सन हो जाता है। अब पूछेगा कि मिल्क में डिस्पर्स फेज क्या था, लिक्विड था, और इसमें क्या था बताओ, डिस्पर्सन मीडियम क्या था, ये भी लिक्विड था। इस टाइप का प्रश्न बनेगा। तो देखिए इसमें जो भी आपको लगता है कि याद, जैसे ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बटर इंपॉर्टेंट है, मिल्क इंपॉर्टेंट है, फोग इंपॉर्टेंट है, ओके हाँ, और क्रीम इंपॉर्टेंट है, था नीचे देखिए क्रीम इंपॉर्टेंट है,
और भी देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट होगा बताइए। देखिए यहाँ से देखिए, अगर देखिएगा तो सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, एरोसोल कर लीजिए, इमल्सन कर लीजिए और एरोसोल कर लीजिए। ठीक है, मैंने एक तरह से कर सकते हैं कि पूरा याद कर लीजिए अगर टाइम है आपके पास तो। अभी तो टाइम भी है, याद भी कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो आप उस कंटेंट से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।